गुड इवनिंग। जय मसीह की। आज के इस शाम का समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और आज एक और बार आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, उस वचन से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 8 उसका 5 आयत से निचले भाग जब हम पढ़ते वक्त वहां पे देख सकते हैं कि एक सेंचुरियन यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहा कि मेरा जो नौकर है, माय सर्वेंट, लॉर्ड माय सर्वेंट इज लाइंग पैरालाइज्ड एट होम सफरिंग टेरिबली। सो एक बहुत बड़ा परेशानी में है उसका नौकर। वो बातें इस सेंचुरियन आकर यीशु मसीह से कहा। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंचुरियन का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के अंडर 100 से अधिक सोल्जर्स काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अथॉरिटी के साथ अपना काम को करने वाला एक व्यक्ति है। ही इज ए पावरफुल मैन, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसे एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहा कि मेरा जो नौकर है, नहीं तो मेरा जो सर्वेंट है, वो पैरालाइज्ड होकर काफी बुरे हालत में है। तो उस समय यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया वो काफी अलग तरीके से हम देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने तुरंत कहा, आई विल कम एंड हील हिम। जब आप यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त, यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहते वक्त जितनी भी अद्भुत काम किया है वो सब अलग अलग तरीके से किया है। कई लोगों को यीशु मसीह ने कहा उसी टाइम चंगाई हुआ, कई लोगों को बोला परमेश्वर का समय पर चंगाई होगा। कई लोग यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ आते थे, हर व्यक्ति चंगाई नहीं प्राप्त किया, बट कई लोगों ने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। मगर यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से, यहाँ पर वो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने बातों को लेकर नहीं आया, एक दूसरे व्यक्ति के बात लेकर यीशु मसीह से कहा। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर उस व्यक्ति को चंगाई करेंगे। मगर इस व्यक्ति ने, इस सेंचुरियन ने, ये जो पावरफुल व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि तुम मेरे घर आने के लिए मैं क्या नहीं हूँ, योग्य नहीं है। आई एम ए सिनर, आई एम नॉट वर्दी दैट यू विल कम टू माई हाउस एंड टू हील माई सर्वेंट। तो वहां पर हम उसका 8 आयत में उसने कहा, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी टू हैव यू कम अंडर माई रूफ दैट बट ओनली से द वर्ड एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड। यहाँ पर खास बात हम क्या दे सकते हैं कि इस सेंचुरियन का जो विश्वास है वो इतना गहरा है कि उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे घर ना आए तो भी एक बात, एक वर्ड आप कहने से मेरा सर्वेंट चंगा हो सकता है। कई बार हम जो सोचते हैं उस प्रकार परमेश्वर काम नहीं करता। मैं और आप हमारे जीवन में कई बार कई विषयों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि इस विषय को मुझे अभी छुटकारा मिलना चाहिए, बट परमेश्वर काम अपने हिसाब से करता है। बट इस व्यक्ति का विश्वास इतना गहरा है कि उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह यदि आप मेरे घर पर ना आए तो भी, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मगर तू एक बात, एक वर्ड हीलिंग का यदि कहोगे तो मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा। और एक और इसी अध्याय के नीचे के भाग को जब हम पढ़ते वक्त वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा 10 आयत को जब हम पढ़ते वक्त वहां पे लिखा है, ट्रूली आई टेल यू विथ नो वन इन इस्राएल हैव आई फाउंड सच फेथ। ऐसा एक विश्वास मैंने इस्राएल में कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। तो हमें इससे ये चीज सीखने को मिलता है कि उस व्यक्ति का, उस सेंचुरियन का विश्वास इतना गहरा विश्वास है। जब उसके निचले भाग में, जब नीचे को हम पढ़ते वक्त वहां पर 13 आयत में लिखा है, and to the centurion Jesus said, go let it be done for you as you have believed। जो तुमने विश्वास किया उस विश्वास के अनुसार तुम्हारा छुटकारा हो जाए। क्या इस सेंचुरियन का विश्वास था कि यीशु मसीह आप एक बात मेरे सर्वेंट को चंगाई के बारे आप बोलोगे तो मेरा सर्वेंट कंप्लीटली उसको छुटकारा मिल जाएगा। वो विश्वास के साथ यीशु मसीह से कहा, तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर ये दिया कि आप जाओ, गो लेट इट बी डन फॉर यू एज यू हैव बिलीव्ड, एंड द सर्वेंट वाज हील्ड
एंड दैट वेरी मोमेंट। ये परमेश्वर का एक चमत्कार है। तो उसी समय उस व्यक्ति को छुटकारा मिला। हम तो कई सालों से कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा था, कई बार हमें छुटकारा नहीं मिला। यदि आप जब भी परमेश्वर से कोई बात के लिए प्रार्थना करते वक्त यदि आपका प्रार्थना का उत्तर उसी समय नहीं मिला, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि परमेश्वर का समय नहीं आया। नहीं तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको उस विषय में एक हीलिंग का जरूरत होता है। और ऐसा परमेश्वर का वचन में कोई बेसिस नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाकर किसी व्यक्ति को देखकर, आप चमत्कार को देखने के लिए कभी भी कोशिश मत करना। किसी इंसान के अंदर कोई गुण और कोई पावर नहीं है कि एक व्यक्ति को हीलिंग दे सके। यदि हीलिंग कोई दे सके तो वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। और इसी व्यक्ति के तरह, इसी जो सेंचुरियन के तरह मेरा और आपका विश्वास गहरा हो, ताकि हमारे विश्वास को देखकर परमेश्वर हमें छुटकारा दे। हम पूरा विश्वास करें। आज शाम के वक्त मैं नहीं जानता कि आपका क्या विषय है, बट मैं इतना मेरे जीवन का अनुभव के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई भी विषय क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के सामने पूरा हृदय के साथ, पूरा विश्वास के साथ यदि वो विषय को आप रखेगा, तो परमेश्वर आपका विषय के ऊपर काम करने के लिए योग्य है। मेरे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। मेरे परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। और मेरा विश्वास इतना गहरा हो कि मेरे विश्वास को देखकर परमेश्वर कहे कि मैं ऐसे विश्वास कभी भी नहीं देखा। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। और जो भी लोग मुझे सुनते हैं, आप सबको परमेश्वर अनुग्रह दे। थैंक यू। जय मसीह की।